नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह की जैसे कि 4:35 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बेसिकली इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं भी 19 तारीख को गया था प्रोटेस्ट में, क्योंकि उस दिन संडे था और मेरी जॉब की छुट्टी रहती है सैटरडे संडे। अब क्या है कि हमारे घर में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से क्या करें, कर्जा ऋण है तो हम आ नहीं सकते। वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। एक भैया का वीडियो देखा कि यूपी वाले भैया आवा हो, आवत ही भैया एकदम दिल खोल के आओ, लेकिन क्या करी, कुछ घर के जिम्मेदारी है उसका निभाव पड़ रहा। लेकिन भाई अगर ई प्रोटेस्ट सैटरडे संडे के दिन कौनो भी मार्च के लिए करी तो हम सब जरूर आओ और बहुत जने के लेके आओ, अयू जान लिया। लेकिन जे तरीके से 20 तारीख का जौन सरकार घटना करवाए है ओकरे लिए हम कुछ पंक्ति कहा चाही थी। और ये पंक्ति ऐसे नहीं बा, ये पंक्ति उन्हीं के एक अध्यक्ष के द्वारा लिखी गया है, जौन के हमारे देश के एक बहुत ही भावी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये उस वक्त की बात है जब इंदिरा गांधी ने हमारे देश में इमरजेंसी लागू की और हमारे देश के बहुत सारे विपक्ष के, उस वक्त के विपक्ष के जो नेता थे, बहुत सारों को जेल के अंदर कर दिया गया था। तब उन्होंने लिखा था, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया देश का लोकतंत्र कानून। ये व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देश के भावी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब कांग्रेस ने यही काम अपनाया था 1974, 75, 76, 77 के दौरान में, जब इमरजेंसी लगाया गया था भारत देश में। और साथ ही साथ उन्होंने उसमें और भी ऐड किया था, दिल्ली के दरबार में, ये बात मैं आज भी ये संसद के लिए ही बोल रहा हूं, दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, लोकतंत्र की दौपती रोती नयन निचोर। ये जो घटनाएं हुई हैं वहाँ के, अभी जो आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने एक लड़की को थप्पड़ मारा, जब वो उसके बारे में आवाज़ उठाई तो उन्होंने उसको गाली गलौज किया। एक लड़की के बहुत अभद्र तरीके से एक पुलिस वाले ने व्यवहार किया, जिसको देख करके हमारा खून खौलता है। हमारे देश के बहुत सारे युवा नौजवानों का खून खौला, लेकिन क्या करें, हम हाथ पे हाथ धरे लोकतंत्र की वजह से बैठे हुए हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम गांधी जी की विचारधाराओं को ही मानते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा खून खौलता है इन सबको देख करके, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की तरह। लेकिन क्या करूं, ये हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि आखिर वो जो पुलिस वाला हाथ उठाया वो भी हमारे जैसे किसी भी भाई का या किसी बहन का बाप होगा, इस वजह से हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन अगर जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, ये जो वर्दी में है इनको कुछ न कहो, लेकिन जो वर्दी में नहीं है, अगर वो आप पे हाथ उठाते हैं तो सरकार से इसका जवाब मांगो। और साथ ही साथ हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जिसपे हम इतना गुमान करते हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो न्यायिक व्यवस्था बनाई है ये बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन इसी में इतने लूप होल छोड़े गए हैं, इतने ज़्यादा लूप होल छोड़े गए हैं कि उसी का फ़ायदा उठा करके ये सत्ता के दलाल हम पर सिविल ड्रेस में हमला करवा रहे हैं। उसमें हो सकता है कि कोई पुलिस वाला हो, या हो सकता है इन सत्ता के दलालों का ही कोई दलाल हो। तो आप सभी से निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना योगदान दीजिए। और मैं इस सैटरडे को आऊँगा और पूरा संडे तक रहूँगा, क्योंकि मंडे को जॉब रहेगी और जॉब जाना वो भी एक हमारा धर्म है। तो हम हर एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और जिस रूप से मेरा सहयोग हो पाएगा मैं वो सहयोग कहूँगा। और सत्ता के दलालों से सावधान रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर कभी किसी अगली वीडियो में।